आज से एकदम कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे भोपाल में ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिला था। अब मौका क्यों? क्योंकि मुझे ना कार मिली थी। अब जो देखो मिडिल क्लास बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि देखो इवन दो एज अ ड्राइवर आपको मौका मिले, लेकिन कार कार होती है। तो ऐसे गाने वाने बेमतलब में फुल वॉल्यूम में करके मैं वहाँ पे ऐसे जा रहा था। अपना MP नगर करके एक जगह है यहाँ पे, और वो क्योंकि ना सेंटर में, तो वहाँ पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो मेरे को एक पतला रास्ता पसंद है वहाँ पे। अब क्या है, इस पतले रास्ते में एक जगह आती है, वहां पे से 3 मेटल के खंबे लगे हुए, ठीक है, उनके बीच से आपको गाड़ी निकालनी पड़ती है। अब सीन ऐसा है कि गाड़ी यहाँ पे धीमे निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर तेज निकालेंगे तो साइड मिरर साथ में पीछे चले जाएगा, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब मैं वहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो मेरी जस्ट सामने एक ठेले वाले भैया दादा कोई थे, वो गाड़ी को ऐसे धकेल रहे थे, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि उनके ठेले पे ऐसे आम अमरूद नहीं रखे हैं, कुछ बढ़िया भारी सा एकदम मेटल वेटल का कुछ सामान था, और वो अपनी मतलब पूरी कोशिश में धकेल धकेल के निकाल रहे थे। अब क्योंकि ये भाई कुछ भी बोलो धीमे तो निकाल रहे हैं, तो इतने में पीछे लंबी लाइन लग गई। हाँ मतलब ऐसे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। भोपाल में से 3-4 गाड़ियों को हम लाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग सारे ऐसे खड़े हुए हैं, और इतने में ना मैंने हल्की सी ना मतलब ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मेरे को पता था अभी क्या होने वाला है। सबको पता है, भोपाल के सभी को पता है, अभी पीछे से एक नवाब साहब होंगे जब पैं 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 पैं, नहीं इनको इनको उड़ के जाना है, ठीक है। और मेरे को पता था, प्रिपेयर्ड है, रोज का है ना ये तो अपना। तो मैं ऐसे बैठा हूँ, मैंने कहा अब भी कोई बजाएगा, अब भी कोई बजाएगा, और इतने में पीछे से आवाज आई, पैं पैं पैं। मेरा दिमाग खराब, यार हम सारे खड़े हैं ना, सारे खड़े ना, रुक जा, सब्र रखना थोड़ा सा। नहीं, एनी हाउ फॉर मैंने अपनी थोड़ी सी आँख खोली कि मतलब मैं थोड़ा बोलूँ क्या, उसको क्या करूँ मैं। और इतने में मुझे पता चला, एक्चुअली मैं गवार वो नहीं, गवार मैं था उस टाइम पे, क्योंकि ठेले वाले भैया ना अपनी गाड़ी निकाल चुके थे। मैं था जो उस लाइन को रोक के वहाँ पे खड़ा था। एम्बैरेसमेंट समझते हो तुम लोग। मुझे वहां से गाड़ी आगे निकाल के राइट लेना था MP नगर के लिए, मैंने लेफ्ट ले लिया, क्योंकि अभी जब राइट लेंगे तो ये सारे क्रॉस करेंगे ना बगल से, सी यू अगेन के स्टाइल में, और वो देंगे लुक मेरे को वो लुक देखनी नहीं है। मैंने लेफ्ट ले लिया चुपचाप, ठीक है। अब वहां पे उस अनजान से रास्ते में जाते जाते मैं ये सोच रहा था कि गलती मेरी नहीं है यार, मुझे किसी ने बताया ही नहीं यार, हम लोग इतने मैच्योर हो गए। नहीं नहीं, मुझे 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 एक बात बताओ, मुझे किसी ने क्यों ये नहीं बताया कि हम लोगों के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि हमें दिखाई दे रहा है, भले ही उस ठेले वाले ने गाड़ी रोक के रखी है, लेकिन हम समझते हैं कि यार वो तो अपनी फुल पोटेंशियल पे धक्का दे रहा है ना, अब वो उड़ा के थोड़ी ले जाएगा, कर रहा है वो अपना बेस्ट। तो उसके बेस्ट को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, इवन दो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। हो गए हैं क्या हम इतने मैच्योर यार? हाँ, नहीं मतलब एज अ पेरेंट हमारे ऐसी जो अपर वाली जनरेशन वो भी इतनी मैच्योर हो गई है क्या, कि पता बच्चे को मैथ समझ में वैसे भी नहीं आती है, फेल हो रहा है, पिछले हाफ ईयरली में भी फेल हो रहा है, यूनिट टेस्ट में भी फेल हो रहा है, लेकिन फाइनल एग्जाम में पूरी मेहनत करके मशक्कत करके 52 नंबर लाया है, तो उस पर गाली देने के बदले उसको हम अप्रिशिएट करें कि भाई उसने इतनी मेहनत करी और अपने लिमिट्स को और पुश किया। हम मतलब हो गए हैं क्या इतने मैच्योर? बताया ही नहीं किसी ने मुझे। वो कॉलेज का वो जो फर्स्ट ईयर होता है, बड़ा सा सर्कल है, उसमें एक लड़का होता है ना जिसको वो इंग्लिश विंग्लिश की ज़्यादा इतनी कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो आप लोगों के साथ एक कन्वर्जेशन कर पाए, तो वो जा रहा है जाके फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, हाउ आई मेट योर मदर, गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा है जा करके। उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो सबटाइटल लगा रहा है, देख रहा है कि भैया इसका मतलब क्या है। और उसके बाद फाइनली एक आध हफ्ते बाद आप लोगों की सर्कल बैठ के साथ में टिफिन में खाना वाना खा रही है, तो वो आकर के उस सीरीज का एक डायलॉग बोलता है, और वो डायलॉग इतना निहायत ही गलत डायलॉग बोलता है, क्योंकि 2-4 वर्ड खा चुका है, और प्रोनाउंसिएशन तो पूछो ही मत एकदम। लेकिन फिर भी हम इतने मैच्योर हो गए हैं क्या कि हम उसको चिढ़ाने के बदले हम उसकी एफर्ट देखें कि कितनी मेहनत लगी होगी उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके उस चीज को ट्राई करने की। हम हो गए हैं क्या इतनी मैच्योर? कोई मुझे पता क्यों नहीं रहा? हद है यार। हम हो गए हैं क्या इतने मैच्योर की रिजल्ट ठीक है यार अपनी जगह, लेकिन एक इंसान की एफर्ट को हम देखने लगे हैं। हम हो गए हैं क्या इतने मैच्योर? और अगर हो गए तो प्लीज मुझे DM पे बता दिया करो यार, बीच सड़क में अच्छी खासी बेइज्जती होने वाली थी मेरी है। नहीं हो, वहां से मैं लेफ्ट लेकर के जब जा रहा था, तो
कुछ समय बाद ना वो एक दूसरे रास्ते से मिली और मेरा माइंड ब्लो हो गया। मैंने कहा ये रास्ता इससे जाके मिलता है। लेकिन एनी वो एडवेंचर के बारे में अपन किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो बस इतना ही कि कुछ ऐसी थी मेरी अपनी ये फिलॉसफी से अगर कहानियाँ सुनना पसंद, ये तो मेरी अपनी ज़िंदगी की है, लेकिन ऐसी फिक्शनल, हॉरर, मिथिकल, मिस्टिकल ऐसी कहानियाँ अगर सुनना पसंद है तो मेरी प्रोफाइल पे आओ। ऐसा लाइन लगा के बहुत सारी पढ़ी हैं, देखो, एंजॉय करो। और अगर और सुनने का मन है तो कनेक्टेड रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तो ऐसा ही है कि मतलब मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू वर लिसनिंग टू मैप्स।